फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि नर्व इम्पल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन देखने से पहले हम जानेंगे कि पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है। पोलराइज्ड स्टेट जनरली हमारे पास कोई भी जो एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा क्या होता है? जो एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा। उसके अंदर जो हमारे पास जो अंदर होता है वो ज़्यादा ही क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अंदर क्या होता है, ज़्यादा ही नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसंट्रेशन क्या होती है, यहाँ पे हाई होती है। और यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सोडियम की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पे क्या होती है, बाहर क्या होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में Na+ की अमाउंट ज़्यादा होगी। ठीक है। हम इसको क्या बोल देते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोल देते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। अब हम मान लो अगर हमारे पास कोई भी मैकेनिकल फैक्टर आया, मैकेनिकल फैक्टर मान लो कुछ जल गया, या फिर कोई भी हमारे ऊपर इंसेक्ट हमारे हैंड पे आके बैठ गया, मैकेनिकल फैक्टर्स हो गए, या फिर केमिकल फैक्टर हो गए, केमिकल फैक्टर्स। तो क्या होगा, जो ये क्या करेगा, एक नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होएगी। अब मान लो हमारे पास कोई भी क्या होगा, कॉकरोच आके हमारे हाथ पे बैठ गया, तो हमें ऐसे होगा एकदम इसको भगाओ, तो हमारे अंदर क्या होगी, एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। तो देखो वो कैसे होगा। हम मैंने यहाँ पे पूरी एक्सोलेमा बना ली है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेती हूँ, कुछ ऐसे मैंने रीजन ले लिया, और यहाँ पे इसकी क्या होती है, एंडिंग होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, इसकी एंडिंग होगी। ठीक है। अब देखो क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई इंसेक्ट आगे बैठ गया। ठीक है, बैठ गया इंसेक्ट आके। अब क्या होगा कि ये मैंने ए पोर्शन ले लिया, बी पोर्शन ले लिया, सी पोर्शन ले लिया, डी पोर्शन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंसेक्ट आके बैठ गया। अब हमें पता चल गया इंसेक्ट आके बैठ गया, तो थोड़े बहुत क्या होंगे, Na+ की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। Na+ की अमाउंट थोड़ी बहुत आएगी, बिल्कुल हल्का सा Na+ आ जाएगा। जो जनरली हमारे पास पोलराइज्ड स्टेट होती है, इसमें जो पोटेंशियल होता है वो कितना, -70 मेगावोल्ट का पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे -70 मेगावोल्ट का पोटेंशियल प्रेजेंट है। ठीक है। तो हमारे पास थोड़े बहुत Na+ आ गए, बिल्कुल थोड़े बहुत आए। तो इसने क्या किया, -70 मेगावोल्ट में थोड़े बहुत, जब ये कॉकरोच बैठ गया, थोड़े बहुत हमें ऐसे इंडिकेशन हुआ कॉकरोच बैठ गया, तो क्या हुआ, थोड़े बहुत Na+ अंदर आ गए। ठीक है। अभी तक आप सिर्फ इतना समझिए कि थोड़े बहुत Na+ आए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ, 10 मेगावोल्ट का इंक्रीज हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थे, और यहाँ पे क्या थे हमारे अंदर, यहाँ पे नेगेटिव थे, और बाहर क्या थे, पॉजिटिव थे। थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज आए, कितने, बिल्कुल थोड़े बहुत। तो क्या बना, -60 मेगावोल्ट। अब ये -60 मेगावोल्ट क्या होगा, ये जो Na+ है, ये Na+ का डिफ्यूजन आगे भी होगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो चैनल थे, ठीक है, थोड़े बहुत जो चैनल थे, कौन से, सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। यहाँ पे जो हमारे पास Na+ आया यहाँ से, ये किसकी हेल्प से आया, लीकी चैनल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से आया, लीकी चैनल की हेल्प से। देखो गाइस, क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के चैनल्स होंगे। एक तो हमारे पास होंगे लीकी चैनल्स, जो कि हमेशा क्या रहते हैं, खुले रहते हैं, और इनकी वजह से थोड़ा बहुत Na+ तो अंदर आता रहता है, और K+ क्या रहता है, बाहर जाता रहता है। ठीक है। अब जो सोडियम वोल्टेड एंड पोटेशियम वोल्टेड जो गेटेड चैनल होते हैं, वो तभी ओपन होंगे जब इसको एक क्या मिलेगा, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पेसिफिक पोटेंशियल मिलेगा, तभी जाके ये ओपन होंगे। अब -60 मेगावोल्ट आ गया। ठीक है। ये -60 मेगावोल्ट ने क्या किया, जब Na+ यहाँ पे गए, तो इन्होंने सोडियम वोल्टेड चैनल को और पोटेशियम वोल्टेड चैनल को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ये सोडियम वोल्टेड चैनल है, और ये पोटेशियम वोल्टेड चैनल, इनको क्या कर दिया, ओपन आ गया। अब जो जो पोटेशियम वोल्टेड चैनल होंगे वो क्या होंगे, थोड़े स्लो होंगे, थोड़े स्लो होंगे। ठीक है। अब बहुत सारा सोडियम, अब जो वो वोल्टेज चैनल था, ये एकदम से खुल जाएगा दरवाजा सा इनका, और बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे। बहुत सारे सोडियम अंदर आ गए, तो अंदर क्या बना दी, प्लस स्टेट की बना दी, और बाहर क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया क्रिएट। ठीक है। तो बाहर क्या हो गया, नेगेटिव आयन क्रिएट हो गया। ठीक है। एकदम से इन्होंने क्या कर दिया, -60 मेगावोल्ट थी, तो इसको हमने बोल दिया थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। क्या बोला, थ्रेश होल्ड पोटेंशियल बोल दिया इसको हमने, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जिसने इंक्रीज करवाया बहुत ज़्यादा सोडियम को। देखिए, अगर हम ग्राफ की मदद से देखें, ग्राफ की अगर मदद से देखें, हम हमारे पास क्या होगा,
हमारे पास कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा -70 मेगावोल्ट, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कुछ होगा 35 मेगावोल्ट तक ले लीजिए प्लस वाला। तो एकदम जैसे यहाँ पे -60 मेगावोल्ट था, -70 था नॉर्मल, तो थोड़ा सा 60 हुआ, तो ये क्या हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। क्या है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आगे वाले सीक्वेंस में गया, Na+ आगे वाली सीक्वेंस में गए, और एकदम इन्होंने क्या करवा दिया कि रैपिड इंक्रीज करवा दिया सोडियम का विद दी हेल्प ऑफ सोडियम वोल्टेज चैनल। और ये कितने तक हो गया? ये ऑलमोस्ट 30 मेगावोल्ट तक इन्होंने राइज करवा दिया। क्या करवा दिया? एक राइज करवा दिया, ठीक है। और एक फिर इसको क्या बोला हमने? ओवरशूट। क्या बोला? ओवरशूट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एकदम इंक्रीज हुआ है, रैपिड इनफ्लक्स हुआ है सोडियम आयन का। यहाँ पे लिख देते हैं रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। इसको हमने बोला ओवरशूट, ठीक है। अभी हम ग्राफ बनाएंगे, पूरा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करवा दिया, अंदर तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, और बाहर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस स्टेट को यहाँ पे क्या थी? पोलराइज्ड। यहाँ पे क्या थी गाइज? पोलराइज्ड। और यहाँ पे क्या होगी हमारे पास? डीपोलराइज्ड स्टेट। क्या होगी? डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये सोडियम बाहर अगली उसके ऊपर स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या करा देंगे? प्लस चार्ज करा देंगे। अभी तक सिर्फ हमने पढ़ा कि सिर्फ सोडियम और सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन हुए। क्या हुआ? सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन हुए। अब जैसे ही अगर हमारे पास पोटेशियम वोल्टेज चैनल ओपन होगा, क्या होगा? पोटेशियम वोल्टेज चैनल ओपन होगा, तो ये क्या करवाएगा? देखिए गाइस, पोटेशियम वोल्टेज चैनल ओपन होते ही बहुत सारा जो पोटेशियम है इनको बाहर फेंक देगा। क्या फेंक देगा? पोटेशियम को बहुत सारा बाहर फेंक देगा। सोडियम तो अंदर आएंगे, पोटेशियम बहुत सारे क्या होंगे? बाहर जाएंगे, और दोबारा से क्या बना देंगे? इस स्टेटमेंट को क्या बना देंगे? डीपोलराइज कर देंगे। क्या कर देंगे? पहले हमारे पास क्या होगी थी? डीपोलराइज के कारण ये होगी थी डीपोलराइज के कारण, क्योंकि सोडियम अंदर है। अब जैसे पोटेशियम वोल्टेज चैनल जो स्लोथ है वो एकदम से खुल जाएंगे, ठीक है। एकदम से जो वो खुल के फिर इन्होंने क्या कर दिया? बहुत सारा पोटेशियम क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। उसके कारण ये दोबारा से बाहर क्या हो गए? प्लस चार्ज हो गया, और अंदर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। अंदर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और आगे वाली स्टेटमेंट जो यहाँ पे बी थी वो क्या रहेगी? प्लस की प्लस रहेगी। अब जैसे जैसे आगे इनफ्लक्स होता जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला इसका भी पोटेशियम वोल्टेज चैनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्लस होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? प्लस होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम पोटेशियम वोल्टेज चैनल ओपन हुआ, क्या हुआ? पोटेशियम वोल्टेज चैनल ओपन हुआ, तो इन्होंने क्या कर दिया? दोबारा से क्या कर दिया? जो मेगा वो था पोटेंशियल था, इनको क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। और ये कभी कभी तो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि ये 90 मेगावोल्ट तक चला जाता है। कितना? 90 मेगावोल्ट तक। इसको हम बोल देते हैं हाइपोपोलराइजेशन। हाइपोपोलराइजेशन, हाइपोपोलराइजेशन। ये हमारे पास है रिपोलराइजेशन, और ये क्या है हमारे पास? डीपोलराइजेशन के। ये हो गया हमारे पास डीपोलराइजेशन, और ये गया हमारे पास रिपोलराइजेशन। और कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा नेगेटिव में चला जाता है, इसको बोल देते हैं हाइपोपोलराइजेशन। अब देखिए गाइस, हमने शुरू में क्या पढ़ा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया, और पॉजिटिव भी बन गया। बट हमने पढ़ा था कि यहाँ पे K+ की अमाउंट ज़्यादा होती है, और यहाँ पे Na+ की ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा? Na+ की अमाउंट ज़्यादा है, और यहाँ पे K+ की अमाउंट ज़्यादा है। अब तो क्या होगा? तो अब यहाँ पे होगा सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के लिए क्या होगा कि जो एक सोडियम पोटेशियम पंप होगा, जो कि क्या करेगा? 3 Na को तो बाहर फेंकता जाएगा, और 2 K को अंदर लेके जाएगा। प्लस का प्लस चार्ज रिपोलराइज स्टेट में। तो इन्होंने क्या किया? 3 सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? 3 Na को बाहर फेंकता जाएगा, और 2 K को अंदर लेकर आएगा, 2 K को अंदर लेके जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे इंक्रीज करता जाएगा अपनी अमाउंट, और ये क्या बना देगा? दोबारा से अंदर माइनस, बाहर प्लस। यहाँ पे क्या होंगे? Na की ज़्यादा हो जाएगी, और K+ की ज़्यादा। तो हमारे पास फिर से वही स्टेट बन गई पोलराइज की, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? Na+ की अमाउंट क्या होती गई? ज़्यादा होती गई। Na+ की अमाउंट यहाँ पे क्या होती गई? यहाँ पे ज़्यादा आ गई,
Na+ की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। Na+ की अमाउंट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो ओपन होंगे चैनल, यहाँ पे तो सोडियम और पोटेशियम चैनल थे, बट यहाँ पे जो एंडिंग में कौन से चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम जैसे अंदर आया, हमने पढ़ा था कि साइनेप्स में कि कैल्शियम के अंदर आते ही जो साइनेप्टिक वेसिकल है, साइनेप्टिक वेसिकल का क्या होगा, दैट इज एडीन वो एसिटाइल कोलिन क्या होगा, रिलीज होता जाएगा और फिर वो डेंड्रोन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कैसे कैसे साइनेप्स भी होगा और कैसे कैसे ये पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज, फिर दोबारा से किस में आ जाएगी, रिपोलराइजेशन स्टेट में, और फिर ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, एक इनफ्लो बनता जाएगा किसका, डीपोलराइजेशन से फिर रिपोलराइजेशन तक। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा और इसी को हम बोल देंगे एक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे हम, 30 मेगावोल्ट वाले को एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम पढ़े अब इनके बाद कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए डिफरेंस की अगर हम बात करें, पोलराइज एंड डीपोलराइज, द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन क्या होगी, ज़्यादा होगी बाहर, और द मेम्ब्रेन देन ऑन द इनर साइड में क्या होगी, कम। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा होगी और अंदर के कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन में कैटायन की क्या होगी, लेस होगी, और देखो कैटायन की यहाँ पे हमारे अगर हम देखें डीपोलराइज्ड स्टेट, तो कैटायन की अंदर ज़्यादा होगी और बाहर कम होगी। द इनर साइड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, अंदर वाली साइड क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बाहर वाली क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर हम डीपोलराइज की स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, अंदर वाली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और बाहर वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास था डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।